हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सी सेट का दोस्त मैं इसलिए आंसर की आज सुबह लेके आया हूं ताकि शाम में और थोड़ा हम लोगों ने इसका अच्छे से डिस्कशन किया, काफ़ी ऑथेंटिकेट लाएं क्योंकि इसमें टाइम लगता है। रही बात पेपर 1 जीएस की आपके, तो उसकी आई होप आप लोगों ने सब देख लिया होगा मेरे चैनल पर जिसका नाम है फ्रेश फॉरकास्ट। वहां पे आपको 3 पार्ट में मिलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मोस्ट ऑथेंटिकेट कीज है आपका जीएस पेपर 1 के लिए। तो प्लीज एक बार आप चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। अगर आपको कीज अच्छी लगे तो प्लीज आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। आज जो दोस्त हम सी सेट की बात करने वाले, सी सेट का मैं पेपर बी डिस्कशन करने वाला हूं आपको, और काफी अच्छे से मैंने ये सेट बनाया है, इसलिए मैं सुबह लाया हूं ताकि आप लोगों को एक अच्छा रहे कि आपको क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें 80 क्वेश्चन है, सब लोग आपको सारी जानकारी पता होगी। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करता हूं आपको। पहला क्वेश्चन है, मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे भी आंसर पे बात करूंगा, आपसे और कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अभी ज्ञान नहीं सुनना चाहेंगे, एनालिसिस बिल्कुल नहीं सुनना चाहेंगे, मैं जानता हूं। सिर्फ और सिर्फ आप आंसर की देखना चाहेंगे। तो पहला आंसर है इसका, सीधा मैं सिर्फ आंसर डिटेल एनालिसिस मैं बाद में करूंगा इसका। पहला आंसर है सेट बी की बात कर रहा हूं, प्लीज याद रखिएगा। उसका पहला आंसर है डी, नॉर्थ वेस्ट। दूसरा क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2। सेकंड का आंसर है सी। तीसरा स्टेटमेंट में भी ये आपके जो सिलॉक्स होते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल कैट्स आर ब्लैक। इसका जो सही आंसर है इसका भी अगेन तीसरे का सी है। इस साइड में काफी सी और डी काफी ज्यादा रहे हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल सी और डी काफी ज्यादा है। अगर तुक्के भी लगा रहे थे तो सी डी में काफी लग सकते थे आपके। ठीक है, लेकिन तुक्के में आपका पेपर नहीं निकलता, इसकी भी गारंटी है। चौथा, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस दिया है। चौथे का जो आपका सही आंसर निकला, इसका 6 आंसर है। 6 मतलब कि बी ऑप्शन है आपका। तो पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का सी, चौथे का आपका बी। पांचवे पे आते, पांचवा आपका सिंपल सा था, पांचवे का आपने इजी निकाल लिया होगा। इसका आंसर है जो आपका 41 निकल रहा है, फिफ्थ का बी। सिक्स का स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट है आपके। सिक्स का जो है आपका S1 एंड S3 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सिक्स का आंसर डी है। सेवंथ का आंसर आपने निकाला हुआ इंटीजर्स का है, तो सेवंथ का आंसर अल्टीमेटली 12 निकला है इसमें, मतलब आंसर सी है सेवंथ का। एट्थ में आते हैं, 2 नंबर दिए थे, तो एट्थ का जो एक्चुअल आंसर है U इक्वल टू 4B, मतलब एट्थ का ए। और मैं आपको बता दूं दोस्त, मोस्ट ऑथेंटिकेट ये मैं आपको आंसर की बताने जा रहा हूं। आपको सारी पेपर और आपको सारा कुछ मिल जाएगा आपको rawaties.com पर, यहां पे आप विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, वहां पे भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सुबह शाम मेरी 9 बजे द हिंदू पे क्लासेस चलती हैं, तो लाइव आप वो भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एट्थ का हो गया ए। नाइन्थ का आंसर है आपका 35 ईयर निकला है, नाइन्थ का सी आंसर सही है इसका नाइन्थ का। टेंथ का जो आपका निकला है, टेंथ का निकला है 3,75,000, 3,75,000। टेंथ का आंसर है आपका डी। आगे बढ़ते हैं आपके साथ। 11th का से पैसेज स्टार्ट हो गए, तो मैं यहाँ पैसेज नहीं पढ़ूंगा, सीधा आंसर बताता जाऊंगा आपका। 11th का जो करेक्ट है 1 to 4 ए। 12th पे आते हैं, 12th का आपका है 1 and 2 ऑप्शन ए। 13 पे आते हैं आपके साथ, 13 का ओनली 3 ओनली सी। 14 पे आते हैं आपके साथ, 14 का अर्बन लोकल बॉडीज आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर सिटी, 14 का बी। 15 पे आते हैं, 15 का है नाइदर वन नाइदर टू, डी। 16 पे आते हैं आपके साथ, 16 का है 2 and 4, बी ऑप्शन, 16 का बी है आपका। 17 पे चलते हैं आपके साथ, 17 का सही आंसर है इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ इज की टू रिड्यूस पॉवर्टी इन द नियर फ्यूचर, 17 का है डी। 18 पे आते हैं आपके साथ, 18 का है S1 and S2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट नाइदर इज S1 अलोन नॉर S2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। 18 का सही आंसर है सी। 19 पे आते हैं आपके साथ, 19 का है डी, S1 and S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। 20 पे आते हैं आपके साथ, 20 का है S1 and S2 together sufficient to answer the question, but neither S1 alone nor S2 alone is sufficient to answer the question, 20 का है C। आगे बढ़ते हैं, 21 पे आएंगे, 21 का सही आंसर निकला है 3, मतलब कि आपका ऑप्शन बी, 21 का बी। 22 का आपका निकला है 3.25 फीट, 3.25 फीट, डी ऑप्शन 22 का। 23 का जो आपका आंसर निकला है वो निकला है 38, मतलब कि आपका सी, 23 का सी आंसर है। 24 का निकला है 7 और 8, 24 का निकला है बी।
25 का जो निकला है ACCC, जो सीक्वेंस निकल रहा है वो ये निकल रहा है C, 25 का C। 26 का निकलेगा, आंसर निकल रहा है 3, मतलब 26 का आंसर ऑप्शन C है। 27 पे चलते हैं आपके साथ। 27 का है बोथ S1 एंड S2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन बट नाइदर S1 अलोन नॉर S2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। 27 का है आंसर A। 28 का आते हैं आपके साथ। 28 का आंसर जो रेशियो निकला है वो निकला है 7:8, मतलब A आंसर है 28 का। 29 चलते हैं आपके साथ, तो 29 का है R इज S वाइफ, 29 का B। 30 चलते हैं आपके साथ, 30 का है C, 12 जुलाई आज संडे इफ द ईयर इज अ लीप ईयर, तो 30 का है आंसर आपका C। 31 चलते हैं आपके साथ, तो 31 का करेक्ट आंसर है पैसेज में C, सर्विस सेक्टर हैज बीन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, 31 का है C। 32 का सही आंसर है ओनली 2, डी ऑप्शन। 33 पे चलते हैं आपके साथ। 33 का है वेटलैंड्स नीड टू बी रीइंफोर्स एज मोर देन जस्ट ओपन सोर्सेस ऑफ वाटर, 33 का है C। 34 का चलते हैं। 34 का आपके साथ है डिस्ट्रीब्यूट योर वेल्थ अक्रॉस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट्स सो दैट योर रिस्क वुड बी मिनिमाइज, 34 का सही आंसर है A। 35 चलते हैं। 35 का करेक्ट आंसर है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन B 35 का। 36 का चलते हैं आपके साथ C, बायोटेक्नोलॉजी रोल इज नॉट कन्फाइंड टू द करंट प्रायोरिटी ऑफ डेवलपिंग जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, 37 का सही आंसर है 10, A ऑप्शन है 37 का 10। 38 का आपका सही आंसर है B 9, 38 का है B। 39 का आएगा आपका C आंसर R। 40 का जो आपका आंसर है A 0। दोस्त ये बहुत मोस्ट ऑथेंटिकेट, अगर आपको लगता है तो दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यूपीएससी ओरिएंटेड सारी क्लासेस चलती हैं, और आप पिछले भी जो जीएस पेपर 1 के अगर आपने आंसर की नहीं देखे होंगे तो वो भी आप जाके देख लीजिएगा, अगर आपको सीसैट में मेरे पे भरोसा हो रहा है तो। और प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा चैनल को। 40 का A 0, भले आपके क्वेश्चन सही हो रहे हो गलत हो रहा है, दोनों में करके जाइएगा, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। 41 का जो आपका आंसर है दोस्त 6 निकला है, मतलब कि 41 का A। 42 का B निकला है, लाइज बिटवीन यू एंड 2 किलोमीटर पर आवर, 42 का आपका सही आंसर है B। 43 का दोनों स्टेटमेंट सही है आपके, बोथ C, बोथ 1 and 2। 44 का जो करेक्ट आंसर है वो 3:1 निकला है, मतलब D ऑप्शन सही है इसका 44 का। 45 का जो आपका सही आंसर है, 45 का जो आपका सही आंसर निकला है 3, 45 का A निकला है आपका। 46 का जो सही आंसर है दोस्त A 2/3। 47 का जो सही आंसर निकला है 3n+1 D। 48 का जो सही आंसर है C 100। 49 का जो सही आंसर है A 10 किलो। 50 का जो सही आंसर है दोस्त वो है 29 B, मतलब कि आपका B आंसर इसका सही है 50 का। अभी तक आप लोगों का कट ऑफ क्लियर हो गया होगा दोस्त, अगर आप लोगों का अच्छा गया होगा तो इसी बात पे प्लीज दोस्त यार लाइक बनता है एक मेरा कम से कम, प्लीज, है ना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार चैनल को। अब आते हैं दोबारा पैसेज पे, हमारा मोड आ गया है। 51 जो पैसेज है उसका आंसर है इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज नॉट एबल टू हेल्प द कंट्री इन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है A। 52 का C, गेटिंग रिन्यूएबल सोर्सेज टू मार्केट टू सून मे बी कॉस्टली, 53 का है B ओनली 2, 53 का आपका B। 54 पे आइए, बोथ स्टेटमेंट सही है, 54 का है आपका करेक्ट आंसर C। 55 का आपका C, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शुड बी इंटीग्रेटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज एंड सीवेज नेटवर्क। 56 पे आते हैं। 56 का जो करेक्ट आंसर है आपका रिलीजियस फ्रीडम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओपन टू स्टेट इंटरवेंशन, मतलब B। 57 पे आप आएंगे तो 57 का जो सही आंसर निकला है 6, मतलब कि आपका यहां बचा है क्या D। 58 का जो सही आंसर निकला है 16/9, मतलब कि आपका C। 59 का जो सही आंसर निकला है आपका 62 C। 60 का जो सही आंसर है आपका 40, मतलब B। ठीक है, तो सही चल रहा है अभी तक। किसी कोई समस्या तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इज्जत से लिखिएगा, गाली गलौज ना करेगा, हम लोग सब यूपीएससी एस्पिरेंट है तो प्लीज एक दो मार्जिन ऑफ एरर रहता है तो प्लीज उस चीज पे आप लोग अच्छे से कमेंट कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे के सब दोस्त हैं। 61 का जो सही आंसर निकला है 1/3/4 मीटर, मतलब कि आपका ऑप्शन D। 62 का जो सही आंसर है 1971 से 1981 D। 63 का जो सही आंसर है वो है 14/11, मतलब कि आपका B। 64 का जो सही आंसर निकला है 10/22 मतलब कि B। 65 का जो आंसर निकला है 34 2/7%, मतलब कि C।
66 का जो सही आंसर है वो 1 मतलब डी। 67 का जो सही आंसर है वो 400 रुपए मतलब सी। 68 का जो सही आंसर है वो बी फॉर ऑन ए होल नंबर एन। 69 का जो सही आंसर है दोस्त वो है सी, इट रिमेन्स द सेम। 70 का जो सही आंसर है दोस्त ए 16, सॉरी ए 16 सही आंसर है 70 का ए। 71 पे आते हैं दोस्त। 71 का जो सही आंसर है रिलाइंग ऑन अ होमोजेनियस फूड सोर्सेज इज नॉट डिजायरेबल, 71 का डी। 72 का आएंगे, 72 का 1 ओनली सी। 72 का सी है यहाँ दोस्तों, यहाँ पे 1 ओनली। 73 पे आएंगे तो दोस्त 73 का जो सही आंसर है 1 एंड 4 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बाकी सब गलत है आपके। तो आपका सही आंसर है 1 एंड 4 डी। जो आपका 74 आंसर है, 74 है आपका ओनली 2 मतलब कि यहाँ बी आंसर है आपका, 74 का बी है। 75 का 1 ओनली है मतलब कि यहाँ पे आपका ए है 75 का। 76 का बी है आपका मतलब यहाँ पे आपका सिर्फ ये सही है, ओनली 2 स्टेटमेंट सही है, 76 का आपका बी है। 77 पे आते हैं दोस्त। 77 का जो है ऑल द ऑप्शन आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर, 77 का डी है। 78 का निकला है 246 आंसर मतलब डी है आंसर इसका 78 का। और 79 का दोस्त है आपका NPJM सीरीज निकली है मतलब डी है। और एस 80 का जो दोस्तों वो उसका आंसर से पहले प्लीज शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा लेना प्लीज। बहुत मोस्ट ऑथेंटिकेट निकाल के लाया हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी। और नहीं देखे होंगे दोस्त तो आप लोग प्लीज पेपर 1 की भी 3 पार्ट में मेरी देख लीजिएगा जीएस की। लगता है आप लोग कमेंट में कर सकते हैं अगर आपको कैसा काम लगता है। नया नया चैनल है दोस्त इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर जरूर करिएगा इस आंसर की को जो भी आपके दोस्त होते हैं। तो फाइनली ऑल द बेस्ट, आप लोगों का क्वालिफाइंग हो गया होगा पेपर। मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप लोगों का जो भी क्वालिफाइंग है पेपर 1 भी अच्छा गया होगा। और पेपर 2 का जो मेरा लास्ट आंसर का आंसर है वो है सी और आपका आंसर ये भी सही होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों से। और प्लीज इस चैनल को यही प्रमोट करिएगा फ्रेश फॉरकास्ट। और ज्यादा जानकारी चाहिए आपको तो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और rawatias.com की वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। पॉलिटी का बैच और PSI और ऑप्शनल का बैच स्टार्ट होने वाला है वहां पे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपका ये पूरा पेपर अच्छा गया होगा और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू दोस्त।